सुप्रभात बच्चों, अभी तक हमने प्रश्नावली 3.4 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर लिया, चौथा तक कर लिया था। आज मैं कराने जा रहा हूँ पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवें क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। पहला दे रखा है 18 और 35, 18 और 35। अब हमें लिखना है इन दोनों संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। तो पहला हो गया आपका 18। 18 किस किस से घटता है? 1 से घटता है, 2 से घटता है, 3 से घटता है, 6 से घटता है, 9 से घटता है, फिर 18 से घटता है। ठीक हो गया। उसी प्रकार से 35 1 से घटेगा, 5 से घटेगा, 7 से घटेगा। अब 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब किससे घटेगा? 35 से। तो सह अभाज्य, तो जो सह अभाज्य हो जाएंगे वो जाएंगे हमारे पास एक। क्यों? क्योंकि एक ही हमारे पास क्या है, सार गुणनखंड है, एक ही है, तो उसका सार अभाज्य सह अभाज्य कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों पे क्या आ रहा है, एक ही गुणनखंड आ रहा है। इस प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसका अगर मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊं, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है 15 और 37। 15 और 37, 15 और 37 में 15 का किया तो 1, 3, 5, 15। ठीक है। उसके बाद आप 37 का करेंगे तो 37 और 1 और 37। ठीक है। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा सह अभाज्य, सहभाज्य हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो गुणनखंड है वो 1 है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अभी और करा इसका क्वेश्चन में अगला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें 30 और 415 दे रखा है। 30 और 415। तो 30 के अगर लिखोगे गुणनखंड तो 1, 2, 3, 5, 6, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, फिर 10। 10 के बाद 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर 30। ये हो गया। उसके बाद आपको लिखना है 415 आ गया। तो एक तो हो गई होगा। अब ये विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? 2 से विभाज्य नहीं होती। तो 3 से देखेंगे, 9, 1, 10। ठीक है। 10 क्या आता है? 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। तो 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, अभी किससे होगा? 5 से। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, इस टाइप से। इसलिए आप सीधे 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 इससे बड़े से भाग जाएगा। तो हमारे पास सह अभाज्य हो गया, सह अभाज्य हो गया 1 और 5। ठीक है। इस प्रकार से हमें लिखने सह अभाज्य लिखने हैं हर संख्या के। अब 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, चौथा, पांचवा और छठा, इसके जितने भाग बचते हैं उसे आपको स्वयं करने हैं। अगला क्वेश्चन है छठा। छठे क्वेश्चन में दे रखा है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। एक संख्या 5 और 12 से। तो छठे क्वेश्चन में दे रखी है एक संख्या 5 और 12 से। तो संख्या 5 और 12 से विभाज्य है। तो संख्या हमारे पास हो जाएगी, संख्या बराबर 5 गुणा 12, 12 पंजे 60। अब उसने ये पूछा है जो 60 संख्या है वो और कौन सी संख्या से विभाजित होगी। तो संख्या 60 से ही विभाजित होगी। ठीक हो गया। जब 60 आ गया, 60 हमारे 5 से भी विभाजित होती
होती है और 12 से विभाजित होती है। तो जो संख्या 60 है वो और किससे होगी? अब 60 से ही होगी, ठीक है, या फिर कह सकते हो 10 से होगी। तो दो संख्या आ जाएंगी, 10 और 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे 10 और 60 से विभाजित होगी, ठीक है। 15 चौको 60 भी होता है। तो कई संख्याएं हैं, मगर उसने ये कहा था कि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाजित है, ये किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो 60 से होगी, ठीक है, या 10 से हो जाएगी या 15 से हो जाएगी। तो ये आप 3 संख्या लिख लेंगे, 10, 15 और 60। 15 चौको 60 हो गया, 10 छंग 60 हो गया, 60 एकम 60 हो गया। इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन है आपका, एक संख्या 12 से विभाज्य है, ठीक है, 12 से 12 विभाज्य है, ठीक है। अब हमें ये ज्ञात करना है जिनसे यह संख्या विभाजित होगी वह कौन कौन सी संख्या है। तो 3 और 4 से 12 विभाजित होगी, क्योंकि 3 के पहाड़े में 4 आता है और 4 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 12 आता है और 4 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो संख्या अगर 12 से विभाजित है तो 3 और 4 दोनों से ये क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी। इस प्रकार से 6 और 7 हो गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है, ये तो कंप्लीट हो गई आपकी प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट हो गई है। अब अगली जो प्रश्नावली है वो है 3.5। 3.5 में हमें कुछ बनाने हैं, आपको डायग्राम बनाने हैं, जिसे हम कहते हैं वृक्ष, ठीक है। मगर उससे पहले ट्रू एंड फॉल्स। पहले का है सत्य का असत्य, सत्य और असत्य। सत्य और असत्य हमें ज्ञात करने की कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं। पहला, यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वह 9 से भी विभाजित होगी। नहीं, गलत हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 15 आता है मगर 9 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, इसलिए वह 9 से विभाजित नहीं होगी। तो जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। दूसरा, यदि एक संख्या 9 से विभाजित है वह 3 से भी अवश्य विभाजित होगी। सही है, ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 9 के पहाड़े में 18 आ रहा है तो 18 जो है वो 9 से काट रहा है तो 3 के पहाड़े में भी 18 आता है। उस प्रकार से अगर 27 9 से कट रहा है तो 3 के पहाड़े में भी 27 आता है, 3 में 27 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड में दे रखा है एक संख्या 18 से विभाजित होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाजित है। 3 और 6 से अगर हम कहें 30 है, संख्या अगर हम 30 लेते हैं जो 3 और 6 से विभाजित है, 3 और 6 से विभाजित है, संख्या 30 जो 3 और 6 से विभाजित है। 3 से भी 30 कटता है और 6 से भी 30 कटता है, मगर ये 18 से नहीं कटेगा। संख्या 30 18 से विभाजित नहीं होगी। जब ये 18 से विभाजित नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा? असत्य या फिर फॉल्स। ठीक हो गया। इसका चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन पे दे रखा है यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। सही बात है, 9 और 10 से जो संख्या विभाजित होगी वह 90 से भी विभाजित होगी। जैसे कि अगर 9 दहम 90 हो गया तो 90 से विभाजित हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला दे रखा है ई, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ये गलत होगी,
ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास अगर सहभाज्य आ रही है तो उसमें से एक अभाज्य होगी और एक भाज्य होगी। ये भी हो सकता है दोनों ही अभाज्य हो या दोनों ही भाज्य हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगला जो हो जाएगा पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसके बाद जी, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। 4 से सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाजित होती हैं, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं संख्या लेता हूँ 48, ठीक है, तो यह संख्या क्या होगी, 8 4 से तो विभाजित हो जाएगी मगर 8 से भी है, और 8 से 48 होता है, 4 4 8 होता है। अगर मैं कोई एक संख्या लूँ जैसे 4 लूँ, ठीक है, 4 संख्या 4 से विभाजित हो जाती है मगर 8 से नहीं होगी, तो अगला वाला जो है वो क्या हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। सातवां क्या कह रहा है, सातवां कह रहा है 8 से विभाजित सभी संख्याएं 4 से विभाजित होनी चाहिए। सत्य है, जो 8 से विभाजित होगी वह 4 से भी विभाजित होगी। जैसे 8 एकम 8 तो 4 से भी विभाजित हो गया, 8 दूनी 16 तो 4 से हो गया, 8 तिया 24 तो 4 से हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। जैसे कि अगर सपोज करो मेरे पास है 4 और 8, 4 4 से विभाजित है और 8 भी 4 से विभाजित है, तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं का योग करूं तो कितना आ जाएगा, 12। 12 भी 4 से विभाजित हो जाएगी, तो 8 हो गया आपका 2। ठीक है, लास्ट इसमें दे रखा है नंबर में दे रखा है आपका यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। ये गलत हो गया। जैसे कि अगर आप लेते हैं 4 और 6 ले लो, 4 और 8 ले लो, यही संख्याएं ले लेते हैं, ये संख्या ले लेते हैं, या फिर इसकी जगह कर लें आप कोई और संख्या ले लें, 3 ले लें, 6 ले लें, 3 और 6, 3 और 6, ठीक है। अगर मैं इससे ये कहता हूँ या फिर 6 और 12 ले लीजिए, या कुछ भी दो संख्याएं ले लीजिए कि वह अलग अलग विभाजित कर रही है, तो क्या वह उन दोनों संख्याओं के योगफल को भी विभाजित करेगी, तो ये गलत हो गया। ऐसी कोई संख्याएं नहीं है कि कभी कभी अलग अलग कर रही विभाजित तो वह उसके योगफल को भी विभाजित कर लेती है, तो नंबर बनेगा आपका फॉल्स। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन कराने के लिए अगले वीडियो में मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मैं दूसरा वीडियो कराऊंगा। कैनोला जो भी क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में होगा दूसरे क्वेश्चन से, 3.5 का दूसरा क्वेश्चन।